हिंदी में हम कक्षा 7 के लिए पाठ 4 पढ़ेंगे, जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा का मतलब है कि कोई भी अगर हम अच्छे काम को जिस दिन से शुरू करते हैं उसी दिन से हम ये मानते हैं कि वो बहुत आज अच्छी शुरुआत होगी, तो हम समझो आज ही हमारा सवेरा हुआ। अर्थात हमने एक दिन से कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन से हमने शुरू किया उस दिन से समझो कि वो कार्य बहुत शुभ है और अच्छा आगे आगे बहुत अच्छा होता जाएगा। इस पाठ का जो आप पाठ 4 में पढ़ेंगे कि इस पाठ में बाल श्रम समस्या पर प्रकाश डाला गया है। जो छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि चाय वाले की दुकान पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, कपड़े वालों की दुकान पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, घरों में छोटी छोटी लड़कियां झाड़ू पोछा करने जा रही हैं। तो ये बाल श्रम की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार इस पर रोक लगाती है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप अपने आसपास ऐसे कहीं बच्चे देखते हैं तो उन्हें रोकिए और उन्हें सहायता कीजिए कि वो पढ़ें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में उन्हें शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, खाना भी दिया जाता है मिड डे मील के रूप में, और उन्हें शिक्षा का कोई खर्चा नहीं देना, यहाँ तक कि उन्हें वजीफा भी दिया जाता है। तो कभी भी ऐसे बच्चों को आप देखते हैं या आप अपने माँ बाप से कहकर उन्हें मदद के लिए लेकर जाएं और उन बच्चों को सरकारी स्कूल में और ऐसी संस्थाओं में उन्हें जोड़ें जो उनकी मदद के लिए बहुत कार्यरत हैं। इस पाठ का जो हम देखेंगे इस पाठ में, ये इसके लेखक हैं दीपिका गुप्ता। दीपिका गुप्ता जी ने इस पर प्रकाश डाला है कि बाल श्रमिकों की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उस पर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। और ये एक हमारी जो सरकार ने उपाय और योजनाएं बनाई है उसे हम जब भी कार्य कर सकते हैं तब हम उसमें कार्यरत होंगे। और इसमें ये बताया है कि गरीब लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, वह अशिक्षा के कारण इस कार्य रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि सरकार उनके लिए क्या क्या फायदे दे रही है, क्या क्या योजनाएं उनके लिए लाई है। तो इस तरह से हम उन्हें इससे जोड़कर उन्हें उसका लाभ दिलवा सकते हैं। और हम पढ़े लिखे हैं, यदि हम पढ़े लिखे होकर भी इसकी पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पाठ में आपने देखा होगा कि राहुल है छोटा सा बच्चा, जिसको ये विचार आता है कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं और हम भी उसी उम्र के हैं। यदि हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में सारी चीजों की सुविधाएं हैं और उन बच्चों में नहीं है, जबकि बच्चे सब एक जैसे हैं, तो उनके पास क्यों नहीं है। उसके मन में हजारों विचार आते हैं। वो सोचता है कि हम तो बाहर जाते हैं, चीज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कभी फिल्म देखने जाते हैं, कभी माँ के साथ घूमने जाते हैं। वो बच्चे कभी कहीं नहीं जाते। वो बच्चे हमेशा अपनी माँ का काम में हाथ बटाते हैं। कोई प्रेस वाली, इसमें बताया गया है कि प्रेस वाली है जिसका 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, और एक बच्चा जो उसका फैक्ट्री में नौकरी लग गया है, और एक बच्चा जो छोटा है, बहुत छोटा 6 साल का है, वो कपड़े लेकर घर घर जाता है। तो इतनी छोटी उम्र में वो काम कर रहे हैं और धूप लू क्या उनके लिए नहीं है। जब राहुल की माँ उसे बुलाती है कि बेटा अंदर आ जाओ, धूप है, लू लग जाएगी, तो वो खुद विचार करता है कि क्या उस दीपू को, उस मनीष को धूप नहीं लगेगी, वे भी तो बाहर घूम रहे हैं, वे भी तो बाहर ही रहते हैं। तो वो बच्चा छोटा सा, उसके मन में इतने विचार आ सकते हैं, तो हम तो बड़े हैं और शिक्षित हैं, तो हमारे मन में ये सब विचार क्यों नहीं आते। अब हम कुछ इस पाठ में आए कठिन शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। कठिन शब्द में शब्द है लू मतलब गर्म हवा, उत्तेजना मतलब बेचैनी भरा जोश। उसमें उत्तेजना होती है, अंदर से बेचैनी होती है और उसको जोश के साथ में होती है, वो है उत्तेजना। धारा प्रवाह, कोई भी लगातार काम हो रहा है, लगातार बोल दिया जाए, धारा प्रवाह। जीवन शैली, जीने का तरीका। नौनिहाल, नन्हे नन्हे बच्चे। प्रण, किसी भी चीज का हम प्रण लेना मतलब दृढ़ निश्चय करना। उतावलापन और तेजी और चंचलता। खेतीहर, खेत में काम करने वाले। निवाला, ग्रास फॉर, जैसे हम रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालते हैं ना, मतलब एक ग्रास। और व्यापक, विस्तृत, सभी जगह फैला हुआ, उसे हम व्यापक कहते हैं। पाठ में आए इन कठिन शब्दों को आप याद करेंगे। बीच बीच में पाठ में जब ये कठिन शब्द आते हैं तो आपको पढ़ने में, उसके अर्थ को समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। अगर हम पहले से ही इन अर्थ को जान लेते हैं तो हमें पाठ में कोई परेशानी या कठिनाई नहीं आती।
और इस पाठ के बारे में मैंने आपको जैसे कि उसके प्रसंग में बताया कि बाल श्रमिक जो समस्या है उसके बारे में विचार किया गया है। यह कोई मामूली समस्या नहीं है, विश्व स्तर की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं जो हमारे देश में आज जो अपने देश में 440 लाख बाल मजदूर हैं। इनमें से 30% खेतीहर बाल मजदूर हैं, 30 से 35% जो बच्चे हैं वो कारखानों में, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और वो 8-10 घंटे, यानी छोटी सी उम्र में एक छोटा सा बच्चा जो हाँ खेलने की उम्र होती है, सोने की उम्र होती है, उस उम्र में वो 8 और 10 घंटे लगातार काम कर रहा है। और इसके बदले उसे मिलता क्या है? पूरे दिन भर काम करके उसको महीने भर में अर्थात 30 और 31 दिन में 500 या 600 रुपए का मात्र वेतन मिलता है। ऐसे जो बाल श्रमिक हैं वो बेचारे अपने बचपन में ही, अपने समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें पेट भरकर भोजन भी नहीं मिलता, ना ही उन्हें रहने की उचित व्यवस्था मिलती है, ना ही उन्हें अपने समय पर जो चीज मिलनी चाहिए अर्थात उन्हें खेलना कूदना, जो मौज मस्ती, आज हम जैसे छोटे छोटे बच्चे जब हम अपनी मौज मस्ती में रहते थे इस तरह की वो मौज मस्ती नहीं कर पाते। तो ऐसी जो अव्यवस्थाएं उनके साथ हैं, जो वो गरीबी उनके साथ में है, उस चीज को आज हम ध्यान में रखें। और जैसे राहुल के पिताजी ने आज मनीष और दीपू को इस पाठ में उन्होंने मदद की और उन्हें एक सरकारी स्कूल से जोड़कर उन बच्चों को शिक्षा और उसके पिता को वजीफा दिलाकर उनकी आर्थिक जो गरीबी, उसमें आर्थिक तंगी में उनको सहयोग मिला। इस तरह से हम भी उन्हें, अगर आसपास हम अपने परिवेश में या आसपास कहीं समाज में या हम आसपास किसी जगह पर ऐसे बच्चों को देखें तो हमें भी ये प्रयास करने चाहिए कि हमें कभी इस चीज को नकारा न कर उन्हें उस चीज से जोड़ना चाहिए जो उन्हें सरकार ने मुफ्त अर्थात फ्री में जो योजनाएं दे रखी है उनका भी लाभ उठा सके। पाठ मैंने आपको समझा दिया है पूरा और मैंने आपको पीडीएफ में ये पाठ दे दिया है। आप उस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ें, समझें। यदि कोई परेशानी आपको आए तो आप कॉल करके बताएं हमें, हम कोई परेशानी होगी तो हम दोबारा आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और होमवर्क और पीडीएफ में आप पूरा वर्कशीट और सारे कंप्लीट अपने होमवर्क में करते रहें। इसी तरह आप घर रहें, स्वस्थ रहें।